हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। जीएस मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। यह विश्व का मानचित्र बना हुआ है जिसमें 7 महाद्वीपों को हम दिखाए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह अंटार्कटिका महाद्वीप है। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, जो काल्पनिक रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और 66 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे आर्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। उसी तरह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं और 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और हम अक्षांश और देशांतर टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले स्थान को उष्णकटिबंधीय पेटी कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले स्थान को उष्णकटिबंधीय पेटी कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय पेटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें उष्ण घास का मैदान कहा जाता है। उष्ण घास का मैदान। और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक वाले स्थान को शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे जो है अल्पाइन घास के मैदान या टुंड्रा घास के मैदान बोले जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम उष्ण घास के मैदान को और शीतोष्ण घास के मैदान को देखेंगे। तो इनके कुछ विशेष अंतरों को देख लेते हैं। तो जो उष्ण घास के मैदान हैं तो ये घास जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 10 फीट से 10 फीट तक होती है। इनकी लंबाई लगभग 9 से 10 फीट तक होती है और इसीलिए यहाँ पे जंगली जानवरों की बहुलता होती है। जंगली जानवरों की बहुलता होती है और यहाँ पे चारागाह और पशुपालन बहुत कम मात्रा पे किया जाता है। अब देखेंगे कि शीतोष्ण घास का जो मैदान है इनकी लंबाई जो है बहुत कम होती है और इन क्षेत्रों में चारागाह तथा पशुपालन की अधिकता होती है। जो शीतोष्ण घास के मैदान है यहाँ जो है घासें छोटी होती हैं और चारागाह तथा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही गेहूं उत्पादन के लिए जो ये क्षेत्र है विश्व प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे चरनोजम नामक मिट्टी पाई जाती है। चरनोजम नाम की मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए है बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके साथ ही हम देखेंगे इन क्षेत्रों में दूध उत्पादन और मांस उत्पादन की भी बहुलता पाई जाती है। यह तो मुख्य विशेष अंतर हो गया। अब हम एक एक महाद्वीप को या सबसे पहले हम शीतोष्ण घास के मैदान को देख लेते हैं, उसके बाद उष्ण घास के मैदान को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल एक घास का मैदान है, उसका नाम है प्रेयरी। जो प्रेयरी घास का मैदान है तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के
पश्चिमी तट पे रॉकी पर्वत है और यहाँ से एक स्थानीय पवन बहती है जिसका नाम है चिनूक। इस स्थानीय पवन का नाम है चिनूक। और जो चिनूक है यह गर्म पवन है। यह क्या है? गर्म स्थानीय पवन है। जब चलती है तो रॉकी पर्वत के बर्फ को पिघलाती है और पिघला के वह जो जल है वह प्रेरी घास के मैदान में फैलाती है, जो प्रेरी घास के मैदान के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब दूसरा देखेंगे कि इन क्षेत्र में मिशिगन झील पाई जाती है। यहाँ पे मिशिगन झील है जो प्रेरी घास के मैदान में ही अवस्थित है। इसके साथ ही यहाँ शिकागो शहर है। शिकागो शहर जो प्रेरी घास के मैदान पे ही अवस्थित शहर है। अब देखेंगे कि जो प्रेरी घास मैदान है यह मिसिसिपी और मिसौरी नदी बेसिन पे अवस्थित है। मिसिसिपी और मिसौरी, यह रॉकी पर्वत से नदी निकलती है दोनों, और इन्हीं नदी बेसिन पे प्रेरी घास का मैदान फैला हुआ है। अब यहाँ आते हैं यूरोप महाद्वीप में, तो यहाँ पे पुष्टाज है। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब यूरोप महाद्वीप में प्रेरी घास का मैदान है। पुष्टाज। जो पुष्टाज घास का मैदान है यह मुख्य रूप से हंगरी देश में अवस्थित है। हंगरी। जो पुष्टाज घास का मैदान है, यहाँ हम देखें कि जो प्रेरी घास का मैदान था यह यूएसए और कनाडा देश में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे जो पुष्टाज घास का मैदान है यह मुख्य रूप से हंगरी देश में पाया जाता है। इसके साथ ही पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश में भी पाया जाता है। जो पुष्टाज घास का मैदान है मुख्य रूप से हंगरी देश में पाया जाता है। इसके साथ ही यह पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश में भी पाया जाता है और यह पुष्टाज घास के मैदान के बीच से ड्यून्यूब नदी बहती हुई काला सागर में जाके गिरती है। अब आगे देखेंगे स्टेपी घास का मैदान। तो जो स्टेपी घास का मैदान है यह विश्व का एकमात्र वृक्ष रहित घास का मैदान है। वृक्ष रहित घास का मैदान है और यह यूरोप और एशिया दोनों देशों में, दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो यहाँ यूरोप में यूक्रेन देश से शुरू होता है और इधर रूस वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और स्टेपी घास का जो मैदान है इसी एरिया में, जो हम देखें शीतोष्ण पढ़े तो उसमें जो चरनोजम नाम की मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे गेहूं उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। अब आगे आते हैं यहाँ पंपास। जो पंपास घास का मैदान है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। जो पंपास घास का मैदान है, जो पंपास घास का मैदान है तो यहाँ पे अर्जेंटीना देश है। तो मुख्य रूप से जो पंपास घास का मैदान है यह अर्जेंटीना देश में पाया जाता है, जबकि इसी के साथ यह उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में पाया जाता है। और जो यह पंपास घास का मैदान है यह निग्रो और पराना, साथ ही कोलोराडो जो नदी बेसिन है इस पे पाया जाता है। और यहाँ पे घास पाई जाती है अल्फाल्फा। जो अल्फाल्फा घास है यह पंपास क्षेत्र में पाई जाती है। यह विश्व की सबसे हल्की घास है। विश्व की सबसे हल्की घास है। यह मटर की ही एक प्रजाति है। मटर की प्रजाति है। मटर जो दाना होता है इसी की एक प्रजाति है जो
जो पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और यहाँ पे मेरिनो नामक भेड़ पाला जाता है। यहाँ पे मेरिनो नामक भेड़ का पालन किया जाता है, जो मांस और बाल के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ वेल्ड है। अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड घास का मैदान है, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में वेल्ड, यह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। और इस घास के मैदान पे मेरिनो नामक भेड़ और अंगोरा नाम की बकरी का पालन किया जाता है। पंपास में हम देखें कि मेरिनो नामक भेड़ का पालन किया जाता था, लेकिन वेल्ड में मेरिनो नामक भेड़ के साथ साथ अंगोरा नाम की बकरी का पालन किया जाता है। और यहाँ पे जो वेल्ड है यह ऑरेंज नदी बेसिन पे फैला हुआ है। जो वेल्ड घास का मैदान है वह ऑरेंज नदी बेसिन पे फैला हुआ है। और यहाँ पे एक शहर है जोहान्सबर्ग। यह सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग जो शहर है दक्षिण अफ्रीका का, यह सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और वेल्ड घास के मैदान पे ही एक खान पाई जाती है जिसका नाम है किम्बरले खान, जो हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो किम्बरले खान है यह हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जो शीतोष्ण घास का मैदान है यह है डाउन्स है। डाउन्स जो है यह दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यह मर्रे डार्लिंग, यहाँ पे नदी है मर्रे डार्लिंग, तो मर्रे डार्लिंग नदी के बेसिन पे ही डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और यहाँ भी मेरिनो नामक भेड़ पाली जाती है। मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। अब उसी के नीचे यहाँ पे न्यूजीलैंड देश है। जो न्यूजीलैंड देश है यहाँ जो घास पाया जाता है यह कैंटबरी है। जो कैंटबरी है तो कैंटबरी जो है यह मेरिनो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ यहाँ पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़ का पालन। इस प्रकार हम देखें कि जो हमारे शीतोष्ण घास के मैदान थे वह किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखेंगे उष्ण घास के मैदान। अब देखेंगे कि उष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ है मेरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे लानोस है। यहाँ पे है लानोस। तो लानोस जो घास का मैदान है यहाँ पे ओरिनको नदी बहती है। ओरोनिको, तो ओरिनको नदी के बेसिन में, जो ओरिनको नदी का बेसिन है वहाँ पे लानोस नामक घास पाई जाती है। यह मुख्य रूप से वेनेजुएला देश में पाया जाता है। लानोस जो घास है वह मुख्य रूप से वेनेजुएला देश में पाया जाता है। इसके साथ ही गुयाना और कोलंबिया देश में भी पाया जाता है। अब आगे देखेंगे यहाँ सिल्वास है। तो जो सिल्वास घास का मैदान है यह मुख्य रूप से जो है बोलीविया देश में पाया जाता है। बोलीविया देश में। और जो सिल्वास यह घास का मैदान कहा जाता है यह मुख्य रूप से वन क्षेत्र है। जो सिल्वास घास का मैदान है यह मुख्य रूप से वन क्षेत्र है। और यह
अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। जो सिलवास वन क्षेत्र या घास का मैदान है यह अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। अब देखेंगे कंपास। अब यहाँ पे कंपास है, तो जो कंपास घास का मैदान है, कंपास यह मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है। जो कंपास घास का मैदान है यह मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी ब्राज़ील देश में पाया जाता है, और यह भी जो अमेजन नदी बेसिन है, अमेजन नदी बेसिन पे पाया जाता है। अब आते हैं सवाना। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान है, सवाना। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सवाना घास का मैदान है यह मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में फैला हुआ है। जो सवाना घास का मैदान है यह मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका देश में पाया जाता है। और यह जो सवाना घास का मैदान है यह कांगो या जायरे नदी बेसिन में पाया जाता है। जो सवाना घास का मैदान है यह कांगो नदी बेसिन में अधिकतर पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से किन किन देशों में फैला हुआ है, तो यह है कीनिया, तंजानिया, युगांडा, कांगो आदि देशों में मुख्य रूप से सवाना घास का मैदान पाया जाता है। अब इधर आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में पटाना घास का मैदान है। जो पटाना घास का मैदान है इसको हम देश याद रखेंगे। जो पटाना घास का मैदान है यह श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका में जो है पटाना घास का मैदान पाया जाता है। और एक घास का मैदान है क्वींसलैंड। जो क्वींसलैंड घास का मैदान है यह है उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। जो क्वींसलैंड घास का मैदान है यह उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पे है, और यहाँ भी मेरिनो नामक भेड़ का पालन किया जाता है। इस प्रकार हम देखें कि उस जो घास के मैदान हैं वे कैसे उनकी विशेषताओं को देखें, और शीतोष्ण घास के मैदान की विशेषताओं को देखें। साथ ही यह घास के मैदान किन किन देशों में अवस्थित हैं या किन किन देशों में पाए जाते हैं उनको देखें। आशा है यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।